सुबान के बहुत से दोस्त थे और इनमें दिन ब दिन इजाफा होता रहता। उसका सबसे पुराना दोस्त भालू था, जिसके साथ सुबान दिन रात खेल में मगन रहता और बहुत सारी बातें करता कि कैसे अम्मी उसे बहला बहला कर खाना खिलाती हैं, अब्बू सैर के लिए बाग लेकर जाते हैं, दादा दादी कैसे गोद में उठाकर प्यार करते हैं और सुबान कैसे शरारत में उनका चश्मा उतार लेता है। भालू सुबान की भोली भाली बातों से बहुत खुश होता और जवाब में हैं करता। सुबान की दूसरी दोस्त फुटबॉल थी, सफ़ेद और काले रंग की खूबसूरत फुटबॉल, जिसे कभी वो हाथों से उछालता, कभी पाँव से ठोकर लगाता। जिस तरह सुबान उछल कूद करता, उसी तरह फुटबॉल भी उछल कूद करके उसका साथ देती और दिल बहलाती। सुबान की तीसरी दोस्त एक छोटी सी लाल गाड़ी, जिसका नाम फरारी था। इस गाड़ी को पीछे खींचकर छोड़ो तो ये आगे बढ़ती और फिर सुबान इसके साथ रेस लगाता। गाड़ी थोड़ी देर ही दूर जाकर थक जाती और रुक जाती, मगर सुबान नहीं थकता और दौड़ लगाकर आगे निकल जाता। सुबान के पास एक कश्ती भी थी, नीली नीली पानी से भरे समंदर जैसी। इस पर लाल रंग का बादमान भी था। सुबान इस कश्ती को पानी से भरे टब में रख देता, फिर ज़ोर ज़ोर से फूंके मारता और वो कश्ती चलने लगती, यहाँ तक कि वो टब के दूसरे किनारे पर पहुँच जाती तो सुबान खुशी से उछलने लगता। सुबान के पास रंगीन पेंसिल्स भी थीं, जिससे वो किताबों में रंग भरता। उसके पास बहुत सी किताबें थीं, एक फूलों की किताब जिसमें सेब, केला, अंगूर, अमरूद, अनार, नाशपाती, अनानास और तरबूज था, और एक फूलों की किताब थी जिसमें गुलाब, चंबेली, गेंदा, चंपा और मोतिया के फूल थे। सुबान के अब्बू ने एक दीवार पर बहुत सारे चमकते हुए सितारे बनवाए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी आसमान पर पहुँच गया हो। यहाँ सुबान अपने दोस्त रॉकेट के साथ खेलता, जो उसे चांद की सैर कराता। ये सारे खिलौने आपस में भी एक दूसरे के दोस्त थे और मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। एक दिन सुबान की आंटी उसके लिए एक अजीबोगरीब किस्म का खिलौना ले आई। ये चपटा सा किताब जैसा था, मगर इसमें ना कागज़ थे ना गत्ता। इसके अंदर बहुत सी रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती थीं। ये आवाज़ें भी निकालती थीं, कभी इंसानों जैसी, कभी जानवरों जैसी, कभी रेलगाड़ी और जहाज़ जैसी। सुबान तो इस खिलौने में खोकर ही रह गया और अपने बाकी सब दोस्तों को भूल गया। इस खिलौने से खेलने के लिए चलना फिरना, भागना, दौड़ना, उछलना कूदना भी नहीं पड़ता था। अब तो सुबान हर वक्त एक ही जगह पर बैठा रहता और उससे खेलता रहता। सुबान के अब्बू ने उसे समझाया कि अपने पुराने दोस्तों के साथ भी खेला करे, मगर सुबान ये बात भी भूल गया। रात में सुबान की अम्मी आई और उससे कहा कि उसके सोने का वक्त हो गया है, अब वो नए खिलौने को बंद करके सो जाए। मगर सुबान को तो इतना मज़ा आ रहा था कि बिस्तर के अंदर कंबल ओढ़कर भी इस खिलौने से खेलता रहा। उसकी इस हरकत पर उसके पुराने दोस्त बहुत परेशान हुए। इस तरह से सुबान की तबीयत ख़राब हो जाएगी। अभी वो सोच ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। थोड़ी देर में वो खिलौना भी चल रहा था कि बंद हो गया। ना आवाज़ आई ना रोशनी। बाहर बिजली कड़क रही थी और कमरे के अंदर अंधेरा था। सुबान को तो डर लगने लगा। वो बार बार खिलौने पर हाथ मारता और कहता उठो, मगर वो कुछ ना होता। ऐसे में भालू उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। दूसरे हाथ में इसके फरारी आकर बैठ गई। फुटबॉल उछलती हुई इसकी गोद में आ गिरी। कश्ती ने नीचे से उसका पाँव पकड़ लिया। रॉकेट जो आसमान पर लटक रहा था, नीचे आकर उसके सर पर उतर गया। इन सब के आने से सुबान को डर लगना बंद हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो नया खिलौना आने के बाद सबको भूल ही गया था। उसने उन सब से सॉरी की और कहा कि कल से वो दोबारा सारे खिलौनों के साथ मिलजुल कर खेलेगा। प्यारे बच्चों, क्या आपको उस नए खिलौने का नाम पता है? मोबाइल। क्या आप इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं खेलते? इस खिलौने से खेलने में हाथों और पाँवों की ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि आँखें और जिस्म कमज़ोर होता है। इससे खेलना बहुत बहुत कम चाहिए।
लेकिन अपने खिलौनों से ज़्यादा खेलना चाहिए, जिसमें ऐसे खेल खेलना चाहिए जिससे वर्जिश हो और आपका जिस्म और ताकत और आपकी बढ़े और आपकी आँखें मज़बूत हों और आप सेहतमंद रहें और आपने इससे सबक भी लिया हो। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।